हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 अगस्त 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव सीधे आम लोगों के रोजमर्रा के खर्च, सेवाओं और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर असर डाल सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट तक कई बदलाव ऐसे हैं जो आपकी जेब और सुविधा दोनों पर सीधा असर डालने वाले हैं। इसके अलावा बैंक की छुट्टियां, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी 1 अगस्त से बदल सकती हैं। ऐसे में अगर आप इन अपडेट्स को पहले से जान लेंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। पहला बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव। हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्त को ऑयल कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में समीक्षा करेगी। पिछली बार 1 जुलाई को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की कटौती की गई थी, जबकि घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब उम्मीद की जा रही है कि 1 अगस्त से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और रसोई का खर्च कुछ हद तक कम हो सकता है। दूसरा, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव संभव। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी रिवाइज करती हैं। हालांकि अप्रैल के बाद से अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार 9 अप्रैल को मुंबई में सीएनजी की कीमत 79 रुपए 50 पैसे प्रति किलो और पीएनजी की 49 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंची थी। अब अगस्त में एक बार फिर इनके दामों में बदलाव संभव है। अगर कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट और घरेलू गैस का खर्च बढ़ सकता है। एटीएफ के दाम में बदलाव का हवाई यात्रियों पर पड़ेगा असर। 1 अगस्त को ऑयल कंपनियां एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल यानी विमान ईंधन के रेट्स में भी बदलाव कर सकती हैं। अगर हवाई ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो हवाई टिकट भी महंगे हो सकते हैं। वहीं अगर कीमतों में कटौती होती है तो सफर कुछ हद तक सस्ता भी हो सकता है। इस बदलाव का असर हवाई यात्रियों पर सीधे पड़ेगा। यूपीआई से जुड़े नए नियम होंगे लागू। डिजिटल पेमेंट को और बेहतर सुरक्षित बनाने के लिए 1 अगस्त से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की ओर से यूपीआई से जुड़े कुछ नियम लागू किए जाएंगे। अब थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर दिन भर में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा। वहीं किसी भी यूपीआई ऐप पर मोबाइल नंबर से लिंक बैंक अकाउंट्स को दिन में केवल 25 बार तक ही देखा जा सकेगा। इसके अलावा ऑटो पे ट्रांजैक्शन जैसे म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी या ओटीटी सब्सक्रिप्शन अब दिन के सिर्फ 3 फिक्स टाइम स्लॉट सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से लेकर 5 बजे और रात 9:30 बजे के बाद ही प्रोसेस होंगे। इस तरह सिस्टम पर लोड कम होगा और ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या भी घटेगी। अगस्त में बैंक हॉलिडे की एक लंबी लिस्ट। आरबीआई के मुताबिक अगस्त 2025 में देश भर में अलग अलग राज्यों और त्योहारों के मुताबिक कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के अलावा रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा ताकि किसी जरूरी काम में देरी ना हो। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला इंश्योरेंस कवर होगा बंद। अगर आप एसबीआई कार्ड यूजर हैं तो 11 अगस्त से कुछ बदलाव आपको सीधा प्रभावित कर सकते हैं। एसबीआई ने कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाला फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद करने का फैसला लिया है। अभी तक ये कवर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मिलता था, लेकिन अब ये फायदे इलाइट और प्राइम कार्ड्स पर ही मिलेंगे जो एसबीआई ने यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, करूर वैश्य बैंक, इलाहाबाद बैंक और पीएसबी के साथ मिलकर जारी किए थे। इससे कार्ड होल्डर्स को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर उन लोगों को जो फ्री इंश्योरेंस बेनिफिट के भरोसे थे। आरबीआई करेगा ब्याज दरों पर फैसला। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी आरबीआई एमपीसी मीटिंग की बैठक होनी है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा पैनल के साथ मिलकर ये तय करेंगे कि ब्याज दरों में कोई बदलाव किया जाए या नहीं।
इसका सीधा असर आपके लोन की ईएमआई और सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर पर पड़ सकता है। 2 अगस्त को किसानों के खाते में आएंगे 20वीं किश्त के 2000 रुपए। पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी होने वाली है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक विशेष कार्यक्रम में किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि भेजेंगे। ये पैसे सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए आएगा। इस किस्त के जारी होने से देश के करीब 9.3 करोड़ किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। अगस्त के बदलावों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी। अगस्त से लागू होने वाले ये सारे बदलाव सीधे तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि इन नए नियमों को समय रहते समझा जाए और अपनी प्लानिंग को उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाए। अगर आप एलपीजी यूजर हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके बजट को कंट्रोल में रखने के लिए इन नियमों पर नजर रखना ही समझदारी है। आम लोगों की आपसे जुड़ी हुई ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।